हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने वाली वस्तु कौन सी थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मसाले। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। भारत सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन प्राप्ति। महमूद गजनी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, किताब उल हिंद किसने लिखा था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, ब्लू वाटर नीति किसने चलाई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर नीति फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्मेडा। पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले गवर्नर अल्मेडा थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों के द्वारा दहेज के रूप में मुंबई दिया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कितने वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने
किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। प्रयाग प्रस्ती की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मशक्तु थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतु परिवर्तन। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों की स्थिति। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलोराडो का पठार। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयात निर्यात बंद। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक क्षेत्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने की नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीटी लकड़वाला समिति। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। इस सवाल का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी 20 Hz से कम। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम। सोडियम धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वातस्फीति। एस्बेस्टोस के द्वारा वातस्फीति नामक रोग फैलता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृंतकनाशी के रूप में। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, एरोसोल का उदाहरण है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धुआं। धुआं एरोसोल का उदाहरण है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैसीन। कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी R.K. नारायण। वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक K.R. नारायण हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, भारत में पंचायती राज जिस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया वह है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रारंभ की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थोरियम। मोनोजाइट बालू से थोरियम नामक खनिज प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, कापालिक संप्रदाय के लोग अपने भोजन और जल को किसमें ग्रहण करते थे?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जस्ता और तांबा। पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, शारदा सदन की स्थापना किसने की थी और किस वर्ष। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रमाबाई 1889 ईस्वी। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई के द्वारा 1889 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।